ठीक होगी बात। अगेन से बात रिपीट करता हूँ कि जो बच्चे पहले से मेरे पास जो है वो काम कर रहे हैं, वो बेटे आइडिया उन्हें मैं दे देता हूँ कि वो किस पे काम करें। मुसलमानों का जो है वो रमज़ान आ रहा है, ठीक है, और क्रिश्चियन का ईस्टर आ रहा है। ईस्टर डेट आई थिंक 16 अप्रैल है। तो आप लोगों के लिए 1 मंथ है पूरा मार्च का। तो आप मार्च के अंदर रमज़ान एंड अप्रैल के और दूसरा ईस्टर के ऊपर जो है वो बुक्स बनाएं, शार्ट स्टोरीज पे काम करें। अब आइडिया तो मिल गया कि हम जनाब रमज़ान के मुतल्लिक, ईद के मुतल्लिक जो है वो बुक क्रिएट करें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात आती है कि हमने जो है वो डाटा किधर से लेना है, डाटा हमें किधर से मिलेगा। ठीक है, रमज़ान के लिए बुक्स बनाने के लिए और ईस्टर के रिलेटेड बुक्स बनाने के लिए तो उसका सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है तो वो यूट्यूब है। यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है आपको सेल्फ का काम करने के लिए। ठीक है, आपको इंतहाई तगड़े जो है वो आइडियाज मिलते हैं यूट्यूब से, बने बनाए जो है वो आपको टाइटल मिलते हैं। उन्हीं टाइटल्स के जो है वो ऊपर आप काम करें, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये यूट्यूब, ठीक है। या अगर आप पब्लिक डोमेन के ऊपर काम करते हैं तो आप ईस्टर की जो पहले बुक बन चुकी हैं, ठीक है, उन बुक्स के ऊपर जो है वो काम करें। ठीक होगी बात। तो ये मेरे पास, मैं फीड बुक भी ओपन कर लेता हूँ। ये फीड बुक्स पे भी आपने किस तरीके से अपने रेलेवेंट जो है वो डाटा ढूंढना है, तो आप फीड बुक्स वेबसाइट ओपन करें और उस पे जो है वो आप बेटे अपना ईस्टर सिर्फ सिंगल जो है वो वर्ड सर्च करें और अपना डाटा जो है वो उधर से लें। तो ये मैं इधर वर्ड जो है वो ईस्टर लिखता हूँ। अगर आपने किड्स को टारगेट करना है, यानी कि छोटे बच्चों के रिलेटेड आपने स्टोरीज ढूंढनी है, तो वो लिख लें। यानी कि मैं लिखता हूँ ईस्टर शार्ट स्टोरीज। ये देखें जी, ये आपके पास ईस्टर की जो है वो शार्ट स्टोरीज सारी की सारी आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी स्टोरीज आ गई हैं। अब इन स्टोरीज को आप मर्ज करवा दें, ठीक है। आप इन्हें लिखें इंग्लिश में, सारी की सारी इंग्लिश में हैं, इन्हें आप लिखते रहें और इन स्टोरीज को आप मर्ज करवा दें, ठीक है। तो ये बने बनाए आपके पास टाइटल पड़े हैं, तो आप इनके ऊपर काम करें। यही तो सेल्फ का काम है। आप इन्हें इंग्लिश में जो है वो राइट करते जाएं, अपनी बुक बनाते जाएं और काम करें, ठीक है। इनकी बेइंतहा सेल होगी। जो अप्रैल का पूरा मंथ है ना, और मार्च एंड अप्रैल वाले जो 15 डेज हैं, और पूरा अप्रैल, इसमें रमजान और ईस्टर के मुतालिक बेइंतहा बुक्स जो है वो पढ़ी जाएंगी। इसलिए ये सबसे अच्छा जो है वो आइडिया आपके पास यूट्यूब है। इससे तगड़ा आइडिया और कोई चीज नहीं है और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर जो है वो आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। जो आप YouTube से चीज राइट करवाएंगे उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा। इसलिए आप अपनी चीजों को YouTube से कॉपी करके तो फिर आप अपनी बुक को बनाएं, ताकि आपका किसी किस्म का कोई कॉपीराइट जो है वो ना आए। फिर हम बात करते हैं ये फीड बुक से, ठीक है। मैं सिर्फ ईस्टर वर्ड लिखता हूँ, तो ईस्टर के रिलेटेड जितनी बुक्स होंगी इधर वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। अब इनमें से बच्चे जो फ्री की बुक्स होंगी उन्हें आप डाउनलोड करके, ठीक है, ठीक है, उन्हें आप डाउनलोड करें, एडिट करें और अपलोड कर दें, ठीक है जी। तो ये वाला आइडिया है, नेक्स्ट पूरा मंथ आप यही काम करें, ठीक है जी। तो अब मैं बच्चे नेक्स्ट बढ़ता हूँ अपने आज के टॉपिक की तरफ, ठीक है। क्योंकि हमारा स्टोर भी बन गया था और हमने केडीपी का सेल्फ पब्लिशिंग का ओवरव्यू भी देख लिया था। अब हम जो है वो केडीपी अकाउंट का ओवरव्यू जो है वो देखेंगे कि केडीपी अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो आती हैं। मॉड्यूल 2 जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ है बेटे, ठीक है। तो उसमें एक सिंगल जो है वो आज का टॉपिक है हमारा छोटा सा, तो उसे जो है वो हम कवर करते हैं। क्योंकि जिन बच्चों ने पहले जो है वो स्टोर बना लिया है
उन्हें ये नहीं पता चलता कि इनमें से रॉयल्टी कैसे चेक करनी है, हमारी बुक के मुतालिक हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आज वही सारे का सारा A to Z हम जो है वो देखेंगे, अपने पूरे स्टोर को जो है वो कवर करेंगे। ठीक है जी। तो ये बच्चे आज का जो है वो किंडल अकाउंट डैशबोर्ड, यानी कि किंडल अकाउंट का कंप्लीट जो डैशबोर्ड है उसके मुतालिक हम बात करेंगे। और बच्चे ये जो हमारे कंटेंट चल रहे हैं ये सारे के सारे थ्योरी हैं। तो मेरे माइंड में ख्याल ये आ रहा है कि मैं ना 1 से 2 टॉपिक थ्योरी के लूं और एक टॉपिक जो है वो प्रैक्टिकली लेके हर क्लास में जो है वो चला करूं, ताकि आपका जो है वो प्रैक्टिकली भी साथ साथ चलता जाए। ना कि ऐसा हो कि आप 3 मंथ कोर्स करें, कोर्स करने के बाद 3 मंथ के बाद आप काम करना शुरू करें। तो मेरी ट्राई यही है कि आप अभी से काम करना जो है वो शुरू करें। ठीक है, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा काम आपको थ्योरी का भी और साथ साथ प्रैक्टिकली भी, हम दोनों चीजों को मर्ज करवा के चलते हैं। ठीक है जी, आकी बोल ले। सर माइक म्यूट कर दें कि क्वेश्चन आंसर जो है ना वो फिर अगले जो इसके बाद लेक्चर दोबारा रीज्वाइन ठीक होगा है फिर बेटे, उसमें करना। वो करेंगे, वो होता जाएगा, कोई नहीं मसला। जी वो रिकॉर्डिंग है ना, फिर वो उस हिसाब से चलते रहेंगे ना हम लोग। जी ठीक है बच्चे। ठीक है सर। ठीक है बेटे, अपना नेक्स्ट है जी किंडल अकाउंट डैशबोर्ड का हमारा आज का टॉपिक है। तो इंशाल्लाह हम मंडे से बच्चे प्रैक्टिकली भी साथ एक टॉपिक लेके चला करेंगे और 1 से 2 टॉपिक जो है वो हमारे थ्योरी के भी साथ हुआ करेंगे, ताकि आप एक अच्छे तरीके से अपने सारे काम को जो है वो लेके चले। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किंडल अकाउंट डैशबोर्ड की तरफ। तो ये बच्चे मैंने किंडल का जो है वो अकाउंट ओपन किया हुआ है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले आप आएंगे बुक शेल्फ की तरफ। ये जो 4 आपको नजर आ रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है, तो ये 4 के 4 पॉइंट्स जो है वो हम आज कवर करेंगे। जो आपको ये 4 मेन्यूज नजर आ रहे हैं इस टाइम स्क्रीन के ऊपर, ये सारों के चारों के चार। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो बुक शेल्फ का मेन्यू देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। बेटे बुक शेल्फ के अंदर आपके ये प्लेटफॉर्म नजर आएंगे, किंडल ई बुक अपलोड करने का, पेपर बैक अपलोड करने का, हार्ड कवर अपलोड करने का। उसके बाद आपका सीरीज स्टार्ट होता है, लेकिन सीरीज को अभी आपने टच नहीं देना, सीरीज का सेशन भी हम रखेंगे। ठीक है, ये 3 प्लेटफॉर्म। और जो भी बुक आप बेटे अपलोड करेंगे वो इसी के नीचे जो है वो आपको शो होंगी। ठीक है, ये सारी की सारी बुक्स। ठीक है जी, एक पेज के ऊपर आपकी 10 बुक्स जो है वो शो होंगी। मेरे 18 पेजेस है, इसका मतलब क्या है, मेरे इस स्टोर के ऊपर 180 बुक्स जो है वो अपलोडेड है। ये तकरीबन मैंने 2 मंथ पहले अपलोड की थी। ठीक है, 180 बुक्स। तो पर पेज के ऊपर आपकी 10 बुक्स जो है वो शो करवाता है ये। ठीक है, एक ही वक्त में आपकी किंडल और पेपर बैक और हार्ड कवर जो है तीनों की तीनों जो है वो एक ही वक्त में शो करवा देता है। उसमें किसी किस्म का जो है वो कोई मसला नहीं आता। मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफा, जिस जगह पे ये तीनों वर्जन जो है वो लाइव हों। जैसे ये बेटे आपका ई बुक भी है और पेपर बैक भी लाइव है, दोनों के दोनों। ऐसे ही बहुत सारी जो है वो मेरी बुक्स लाइव हैं तीनों वर्जन की। ठीक है, मोस्टली मैं काम करता हूँ आपका पेपर बैग के ऊपर और ई बुक के ऊपर। तो ये बेटे आपके बुक शेल्फ में ये 3 चीजें आएंगी, और जो बुक आप अपलोड करेंगे वो भी आपकी बुक शेल्फ के अंदर ही शो होगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बेटे, जैसे ही 10 बुक्स अपलोड हो जाएंगी तो फिर जो है वो बेटे 11 वाली बुक आपकी नेक्स्ट चली जाएगी। ठीक है जी, इस तरीके से जो है वो एक पेज न्यू क्रिएट हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, अब बेटे चलते हैं रिपोर्ट्स में। अब रिपोर्ट्स के अंदर क्या होता है, अभी जिन बच्चों ने न्यू स्टोर बनाया है उनका स्टोर जो है वो इस तरीके से शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है जी, जैसे ही आप बुक अपलोड करेंगे तो उनका भी स्टोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद उनका स्टोर भी इसी तरीके से जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है वो देखते हैं। अब बेटे सबसे पहले आपका जो है वो सेल्स डैशबोर्ड है। ठीक है, अब सेल्स डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें आती हैं। सेल्स डैशबोर्ड के अंदर बेटे आपने जो भी बुक सेल हो रही होती हैं, ठीक है, वो शो होती हैं। पहला जो है वो यूनिट्स ऑर्डर का जो है वो आ रहा है।
फर्स्ट है जी आपका ये येलो वाला, ठीक है, मैं शो करवाता हूँ एक दफा। ये जो आपकी येलो नजर आ रही है ना बाहर, ये शो करवाती है कि आपकी ई बुक कितनी सेल हुई है। जितने यूनिट्स आपके ई बुक के शो होंगे तो ये येलो वाला जो है वो शो होगा, ठीक है, येलो बार जो है वो नजर आएगी। और जब आपके ब्लू शो होंगे उसका मतलब क्या होगा कि आपकी फ्री बुक कितनी सेल हुई है। फ्री बुक के यूनिट ऑर्डर को जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद बेटे आपका ये ग्रे वाला, ठीक है, ये ग्रे मैं जरा ओपन करवा लेता हूँ अपना ना, 68 साल फार्मर्स। ये जरा मैं आपको दिखाता हूँ जी, अपनी दिसंबर की जो है वो सेल दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि उस वक्त मैंने काम जो है वो बड़े अच्छे से और नेक नीति से किया था स्टोर पे, ठीक है। अभी जो है वो ज्यादा कोर्स की तरफ तवज्जो है, ठीक है। तो ये भी काम जो है वो चल रहा है, और मैं एक और स्टोर है उसके ऊपर करता हूँ, इसके ऊपर 2 से ढाई मंथ हो गया मैंने नहीं किया, ठीक है। तो ये हम जो है वो सेल देखते हैं तब की। तो ये देखें जी, ये आपके रिप्रेजेंट हो रहे हैं जी आपके ई बुक ऑर्डर, ठीक है, येलो वाले ई बुक हैं, ठीक है। और हम जो है वो ई बुक को भी ऑफ करते हैं, तो ये जो आपके ग्रे शो हो रहे हैं ना बेटे ये वाले, ठीक है, ये पेपर बैग के ऑर्डर हैं। ओके होगी बात बच्चे, ये पेपर बैग है ग्रे वाला, जब ये ग्रे शो हो फिर समझे कि आपका पेपर बैग सेल हुआ है। अगर बेटे आपका येलो शो हो फिर समझे ई बुक सेल हुई है, ठीक है, वो मेंशन करता है डे वाइज। और अगर आपका बेटे ये ब्लू शो हो फिर समझे फ्री यूनिट जो है वो आपका सेल हुआ है। अगर बेटे आपका जो है वो ये मेरा जो है वो हार्ड कवर मैंने अपलोड ही नहीं इतने किए, 2-3 अपलोड किए होंगे, वो सेल नहीं हुआ, तो उसके लिए आपका रेड जो है वो बेटे शो होगा, ठीक है। तो मैं एक तरतीब में सारे का सारा जो है वो आपको ये कवर करवाता हूँ, ठीक है। ये तो बच्चे आपका यूनिट्स ऑर्डर आ गया। उसके बाद बच्चे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपके ये के ई एन पी पेजेस हैं, जो आपकी बुक के पेजेस पढ़े जाएंगे, ठीक है, वो भी नीचे जो है वो आपको शो होंगे। जितने पेजेस पर डे पढ़े जाएंगे वो शो होंगे। और तकरीबन 1 रुपया जो है, 1 रुपया एक पेज का 1 रुपया है, यानी कि 216 पेजेस पढ़े गए हैं। मतलब क्या कि आपको 216 रुपया जो है वो अर्न हुए, अप्रोक्सीमेटली है, 1 रुपया से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये इसकी प्राइस असल में है $0.0049। मैं मेंशन कर देता हूँ $0.0049, ठीक है। ये होती है पर पेज के लिहाज से, ये ठीक है, इतनी जो है वो प्राइस है पर पेज की। ठीक होगी बात बच्चे। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये जितने पेज आपके रीड होंगे, ठीक है, वो नीचे जो है वो शो करवाता जाएगा, ये सारा सीन। अब देखें जी, अगर आपने बुक्स अपलोड की हैं तो ये पेजेस आपके रीड होते जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोरिकल में जाके, इधर क्या है वो आपको शो करवाएगा जो जो आपकी मैंने प्रीवियस जो है वो मेंशन किया था। इधर डेट में अभी जो है वो अभी की दे देता हूँ, ठीक है, ताकि सारे के सारे जो है वो मुझे शो हों। ये लेने मैं अभी ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जो है वो हम बात करते हैं हिस्टोरिकल में जाके, वो प्रीवियस जितने मंथ गुजरे हैं उनकी जो है वो इधर इनकम शो करवाएगा। ये बेटे जो नवंबर था उसमें कितने मेरे यूनिट ऑर्डर जो है वो सेल हुए थे वो सारे शो करवा रहा है, ठीक है। एक जो है वो पेपर बैग सेल हुआ था, ठीक है, ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को। मैं जरा थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और जो है वो क्लियर नजर आए, ठीक है। ये लेनी, ठीक है। अब ये देखें जी, आपका एक जो है वो यूनिट पेपर बैग का सेल हुआ था, और फ्री यूनिट सेल हुए थे 2877, और पेड यूनिट सेल हुए थे ई बुक के 11, ठीक है। तो टोटल यूनिट कितने सेल हुए थे 2889, ये चीजें, ठीक है। आप हिस्टोरिकल में जाके अपनी मंथ वाइज सेल भी जो है वो देख सकते हैं कि एक मंथ के अंदर जो है वो फ्री यूनिट कितने सेल हुए, ठीक है, पेपर बैग कितने सेल हुए, ई बुक्स कितनी सेल हुई, ये सारे का सारा रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद ये बेटे दिसंबर के अंदर 2 जो है वो पेपर बैग सेल हुए,
2677 जो है वो ई बुक फ्री सेल हुई। उसके बाद ई बुक जो है वो पेड 30 सेल हुई दिसंबर के अंदर। ठीक है, ये सारा सीन चला। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो जनवरी में पेड जूनियर 7 सेल हुए। ठीक है, पेपर बैग कोई नहीं सेल हुआ। और फ्री जूनियर कितने सेल हुए? 39 सेल हुए, क्योंकि मैंने नवंबर के अंदर जो है वो कंप्लीट काम किया था। ठीक है, और दिसंबर में ये 2 मंथ मैंने काम किया था अच्छे से। उसके बाद अभी तक मैंने इस स्टोर पे काम नहीं किया। ठीक है, और बेटे जो भी आप अपने स्टोर के ऊपर काम करते जाएंगे आपकी सेल बढ़ती जाएगी। अगर काम नहीं करेंगे तो सेल ऑटोमेटिकली रुकती जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि 10,201 मेरे जो है वो नवंबर में पेजेस जो है वो पढ़े गए। मतलब क्या हुआ कि मुझे 10,000 रुपया नवंबर के मंथ के अंदर मुझे पेजेस रीड होने का ही मिला। ठीक है, आप ये इस बात का अंदाजा कर लें। ठीक है, उसके बाद बच्चे जो है वो किंडल एडिशन जो है दिसंबर के अंदर 4,000 यानी कि 5,000 के करीब मुझे ये पेजेस पढ़े गए दिसंबर के अंदर। उसके बाद जो है वो तकरीबन जो है वो 3600 पेजेस जनवरी के अंदर जो है वो पढ़े गए हैं। ठीक है, ये बेटे आप जो है वो चेक करते हैं सारे का सारा रिकॉर्ड किधर में जाके, हिस्टोरिकल में जाके। ठीक है, उसके बाद बेटे आपका मंथ टू डेट आता है, जिसके अंदर आप जो है वो ये चीजें देख सकते हैं कि मेरी कौन सी बुक जो है वो सेल हुई है। ठीक है, तो कौन सी बुक सेल हुई है, किस बुक के कितने पेजेस पढ़े गए हैं। ठीक है, वो मेरे बच्चे आप लोग जो है वो मंथ टू डेट के अंदर जाके जो है वो चीजें चेक कर सकते हैं। ये सारे का सारा रिकॉर्ड है। जैसे मैं इधर जाके आप जो है वो ये सारा जो है वो देख सकते हैं। जैसे ई बुक है, ये सिर्फ ई बुक का दिखा रहा है। अगर आपने पेपर बैग देखना है तो वो पेपर बैग इधर शो करवा देगा। ठीक है, जो कि इस मंथ में कोई भी सेल नहीं हुआ। ठीक है, ये करंट मंथ की बात हो रही है। ओके बच्चे, ई बुक जो है वो आप अपने मंथ के लिहाज से सारी चीजें जो है वो तरतीब से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज है बेटे आपकी। उसके बाद आपका पेमेंट्स है। तो अब पेमेंट्स की तरफ आते हैं। तो बेटे जो पेमेंट आपने रिसीव कर ली होगी, ठीक है, तो तब वो आपको ऐसे शो करवाएगा। अदरवाइज पेमेंट में आपको इम्प्टी वो शो करवाएगा, कोई भी इधर चीज जो है वो शो नहीं होगी। जो बच्चे न्यू काम कर रहे हैं जिसे पेमेंट मिली होगी उसे ही शो करवाएगा। जो कि मैंने पेमेंट जो है वो वसूल की है 1 जनवरी 29 2022। ठीक है, इसमें मुझे जो है कितने अभी तक अर्न हुए हैं, ये मैंने टोटल जो है वो इतने डॉलर इन्हों से लिए हैं। ठीक है, तकरीबन $26 ये हैं। दूसरा अमेजोन मार्केट से यानी कि अमेरिका से मुझे कितने मिले ये। ठीक है, उसके बाद ये सारी की सारी जो पेमेंट आपको शो हो रही है ये मैंने अभी तक जो है वो रिसीव कर ली है अमेजोन से। ठीक है, अभी इस मंथ की मुझे फिर जो है वो 29 को मिलेगी। और एक बात अगेन से रिपीट कर दूं कि मेरे बेटे अमेजोन की जो पेमेंट है वो बच्चे आपको पर मंथ आती है। 3 मंथ के बाद पहली इनकम आनी है। ठीक है, जैसे मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था तो मेरी जनवरी 29 को फर्स्ट पेमेंट मिली, यानी कि 90 दिन के बाद आपकी जो है वो पहली पेमेंट आती है। ठीक है, उसके बाद पर मंथ जो है वो आपको मिलती जानी है। ठीक है, जैसे नवंबर की पे मुझे मिली कब? जनवरी में। ठीक है, और दिसंबर की मिलेगी मुझे फेब में। इसी तरीके से आपका जो है वो एक रिदम में काम चलता जाएगा। ठीक है, ये सारा सीन है। उसके बाद बेटे नंबर आता है प्री ऑर्डर्स का। अब प्री ऑर्डर से क्या मुराद है? ये मेरा कोई नहीं सेल हुआ। प्री ऑर्डर से मुराद क्या है कि आपने कोई भी बुक अपलोड करनी है, आप अपलोड करने से पहले ही अपना टाइटल अपना सारा काम जो है वो शो करवा देते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना अक्सर ही कि डेमो के तौर पे जो है वो बुक्स आती हैं कि लोग उसे फ्रीली जो है वो परचेज करते हैं। फ्री परचेज करने के बाद जिसे वो बुक अच्छी लगती है तो वो स्टार्ट में ही उसका ऑर्डर दे देते हैं ताकि स्टॉक में जो है वो बुक्स खत्म ना हो जाए। ठीक है, ये आपके प्री ऑर्डर्स होते हैं कि आपके काम आने से पहले ही आपको उसका ऑर्डर दिया जाना। ठीक है, आपने एक ट्रायल वर्जन जो है वो अपलोड किया था कि ये मेरा जो है वो जैसे फ्री आप सेल करवाते हैं प्रमोशन के तौर पे। ठीक है, ऐसे ही बेटे आपका प्री ऑर्डर जो है वो चलता है। ठीक है, कि अभी आपकी बुक जो है वो मार्केट में आई नहीं, उससे पहले ही आपकी बुक के मुतालिक जो है वो आपको ऑर्डर दे देना। ठीक है, ये आपके प्री ऑर्डर जो है वो कहलाते हैं बच्चे।
इसके बाद प्रमोशंस हैं, ठीक है। जो प्रमोशंस आप लगाते हैं, फ्री प्रमोशंस लगाते हैं, उनके मुतालिक आपको डिटेल जो है वो इधर सारी की सारी मिलेगी। किस बुक के ऊपर आपने कितनी प्रमोशन लगाई, फ्री प्रमोशन, ठीक है, या किंडल काउंटडाउन प्रमोशन, ये सारी बात, ठीक है। ये चीजें इंशाल्लाह हम इसकी जो है वो डिटेल, हमारा मॉड्यूल नंबर 5 है प्रमोशन का, तो उसमें हम ये सारी प्रमोशन जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह सीखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद ये आपका मंथ्स रॉयल्टी है कि किस मंथ के अंदर कितनी रॉयल्टी जो है वो आपने अर्न की, वो सारा शो करवा रहा है। अभी फेब के अंदर मैंने जो है वो KENP कितने पढ़े गए, ठीक है, पेपर बैग कितने सेल हुए, ई बुक्स कितने की सेल हुई, ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो इधर आपको शो करवाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे आता है एड कंपेन। एड कंपेन से मुराद क्या है कि आप अपनी बुक के ऊपर कोई भी ऐड जो है वो PPC ऐड चलाते हैं तो उसका रिकॉर्ड इधर शो करवाएगा। अगर कोई सेल होगी, ठीक है, ऐड के जरिए से कोई भी आपकी बुक सेल होगी तो वो इस ऐड कंपेन के अंदर आएगी। अगर ऑर्गेनिक सेल चल रही है, ठीक है, तो फिर बेटे आपकी इनके अंदर जो है वो शो करवाता जाएगा सेल डैशबोर्ड में, ठीक है। जो एड कंपेन से सेल होगी वो बेटे इधर शो होगी, क्योंकि उससे अमेजोन ने भी पर क्लिक के ऊपर पैसे कट करने होते हैं। यानी कि आपने उन्हें बोला कि अगर कोई भी मेरी प्रोडक्ट सेल होती है तो मैं $1 आपको दूंगा पर प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो सारे का सारा कैलकुलेशन इस पेज के अंदर आपकी होगी, ठीक होगी बात बच्चे। ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन जो थी बेटे आपकी रिपोर्ट्स के अंदर आती हैं, ठीक है। A to Z सारी जो है वो कैलकुलेशन रिपोर्ट्स में आती हैं। वैसे रिपोर्ट्स का पेज ऐसा ऐसे शो हो रहा होता है, और आपकी जो है वो इनकम जो इस मंथ में चल रही होगी वो सारी की सारी स्टैब रॉयल्टी अर्न के अंदर जो है वो लिखी जाती है। ये ऑल मार्केट प्लेसेस जो है वो उसने मेंशन किए हैं, जिस मार्केट में आपकी बुक सेल होगी, ठीक है, तो वो बेटे इधर जो है वो शो करवाएगा। बेटे PPC मीन है पे पर क्लिक, यानी कि कोई भी पर्सन आप एड कंपेन चलाते हैं तो एड कंपेन के ऊपर जो है कोई भी क्लिक आता है, ठीक है, तो अमेजोन उस क्लिक के ऊपर पैसे लेता है। अगर कोई क्लिक नहीं करता तो फिर अमेजोन पैसे कट नहीं करता, ठीक है। आप सेल लगाते हैं तो अमेजोन फ्री सेल लगाता है। अमेजोन कहता है कि मैं आपसे पैसे तब लूंगा जब कोई भी पर्सन उस पर क्लिक करता है। अगर कोई पर्सन क्लिक करता है, उसे खरीदता है, तो फिर आपको भी फायदा है और अमेजोन को भी फायदा है। अगर किसी पर्सन ने क्लिक किया और प्रोडक्ट को परचेज ना किया तो उसमें अमेजोन का तो फायदा है लेकिन आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने क्लिक कर दिया, अमेजोन ने $1 कट कर लेना है अगर आपने $1 की कंपेन चलाई है तो, ठीक है। आपको पैसे आए नहीं आए इससे अमेजोन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसकी सेल, उसकी कमिटमेंट डीलिंग आपसे यही है कि मुझे जो है वो पर क्लिक के ऊपर पैसे दीजिएगा। अगर कोई वैसे ही आपकी प्रोडक्ट को देख के चला जाता है, अब मैं इधर बात चलते चलते ये भी बता दूं कि प्रोडक्ट देखने से क्या मुराद है, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैं अपनी ही बुक्स ओपन करता हूँ, हमें किसी और बुक को ओपन क्यों करना है, ठीक है। तो ये बेटे ये जो है ऐसे ही मैं नीचे को टैब जो है वो करता जाता हूँ। अब कोई भी पर्सन मेरे इस टाइटल को देख के नीचे गुजर जाता है, ठीक है, तो इस पे हमें जो है वो इम्प्रेशन मिलेगा। इम्प्रेशन शो होगा कि आपके किसी भी पर्सन ने आपकी बुक को जो है वो व्यू किया है। ये ऐसे व्यूज आते हैं, ठीक है। क्लिक कैसे आएगा, जब मैं अपने टाइटल के ऊपर क्लिक करूंगा इस टाइटल पे और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो बच्चे जो है वो आपका क्लिक है, उस क्लिक के ऊपर अमेजोन ने जो है वो पैसे कट करने होते हैं, ठीक होगी बात, ठीक है। ये आपका बेटे PPC कहलाता है, पे पर क्लिक कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है ये बेटे आपका इतना हो गया। उसके बाद ये आपका रिपोर्ट्स वाला जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। अगर बेटे आप अपनी कंप्लीट रियलिटी जो है वो चेक करना चाहते हैं तो फिर आप बेटे ट्राई दी न्यू KDP रिपोर्ट्स बीटा के ऊपर क्लिक करें तो एक न्यू डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। अगेन से बात रिपीट करता हूं कि अगर आपने रिपोर्ट चेक करनी है
कि आपने अभी तक रॉयल्टी जो है वो अर्न कितनी की, रियल रॉयल्टी, जिसमें फ्री बुक्स का जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आपके पेड यूनिट से आपने जो रॉयल्टी की वो जो है वो अगर आपने देखनी है तो वो बेटे आप रॉयल्टी एस्टिमेटर में जाएं। ठीक है, तो इधर जाके अपनी रॉयल्टी जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपने कंप्लीट टोटल जो है वो कितना अर्न किया। जैसे अभी जो है वो मेरा $4 इस मंथ में जो है वो अभी तक अर्न हुए। ठीक है, अभी मैं चेक करता हूँ कि टोटल जो है वो अभी तक कितने अर्न हुए हैं, वो इधर जो है वो शो करवा देगा। $130 जो है वो अभी तक अर्न हुए हैं। ठीक है, ये सारा जो सीन अगर आपने अलग अलग देखना है तो आप बेटे क्लिक करेंगे किसके ऊपर, ट्राई दी न्यू केडीपी स्पोर्ट्स बीटा। तो इस पे जो है वो आपका बेटे सारे का सारा जो है वो सीन इधर आपको शो करवाएगा, प्री ऑर्डर भी शो करवाएगा, प्रमोशन भी शो करवाएगा। ठीक है, तो A to Z सारे का सारा जो है वो रिकॉर्ड, जो चीजें मैंने आपको उधर बताई, ठीक है, वो ही चीजें बेटे इधर शो करवा रहा है, और कोई न्यू चीज नहीं है। ठीक है, जैसे पेमेंट की बात हो रही थी, तो जो पेमेंट मैंने रिसीव की है उनसे, वो इधर जो है वो बच्चे शो करवा रहा है। ठीक है जी, यही चीज है। अगर आप रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये डाउनलोड करके अभी जो है वो आपके सिस्टम में आ जाएगी, तो आप A to Z उसके मुतालिक देख सकते हैं। ये एक्सेल शीट होगी, एक नज़र दिखा देता हूँ, फिर जो है वो बच्चे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये बेटे कंप्लीट जो है वो एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो मुझे शो करवा रहा है कि मैंने किस डेट को जो है वो कितनी जो है वो मुझे इनकम आई। ठीक है, वो सारे का सारा इधर जो है वो पेमेंट अमाउंट जो है वो हमें शो करवा रहा है। ठीक है, ये टोटल ओके हुआ बच्चे। अभी जो है वो हम नेक्स्ट चलते हैं रिपोर्ट्स के बाद कम्युनिटी की तरफ। अब कम्युनिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कम्युनिटी में बेटे, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने किसी और से पूछना है, आप डायरेक्टली अमेजोन कम्युनिटी से राब्ता करके तो आप अपना क्वेश्चन आंसर जो है वो उधर कर सकते हैं। आप क्वेश्चन करेंगे, आपको फौरी जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, अगर अकाउंट के रिलेटेड है तो आप अकाउंट पे क्लिक करें, बुक शेल्फ है उसके मुतालिक जो है वो क्लिक करें, अगर कोई फीडबैक देना है इधर क्लिक करें। ठीक है, ये सारे जो है वो ऑप्शन है। ठीक है, अगर पेमेंट्स के रिलेटेड है, रिपोर्ट्स के रिलेटेड है, तो आप उस तरीके से जो है वो उनसे राब्ता कर सकते हैं। जैसे मैं अकाउंट पे एक क्लिक करके आपको जो है वो हल्का सा विजिट करवा देता हूँ। ठीक है, आप इधर जो है वो लॉगिन करवाएं। ठीक है, लॉगिन करने के बाद वो जो है वो आपको नेक्स्ट ले जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो उन्होंने मेंशन किए हैं इधर। ठीक है, क्वेश्चन भी उनके आंसर भी, जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर भी वो साथ ही देते जाएंगे। ये आज के दिन के अंदर जो सारा रिपोर्ट चली है वो सारे का सारा मामला जो है वो शो करवा रहा है। ठीक है बच्चे, ये ओवरऑल आज के दिन का जो है वो बता रहा है आपको। ठीक है, कम्युनिटी में बेटे आपकी ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली अमेजोन की कम्युनिटी से राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी उससे जो है वो सॉल्व करवाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद आता है बच्चे मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के अंदर क्या आता है कि बेटे जो आपने प्रमोशन लगानी है ना, वो सारी की सारी प्रमोशन इस मार्केटिंग पेज से जो है वो चलेगी। ठीक है, किस तरीके से, जैसे इनरोल एन ई बुक। अब ये किसमें जो है वो बुक को इनरोल करवाना है, अपना बेटे किंडल जो है वो अनलिमिटेड के अंदर। ठीक है, जो आपकी फ्री बुक प्रमोशन लगती है उसके अंदर जो है वो इनरोल करवाना। अब मेरी कोई ऐसी बुक नहीं है जो इनरोल ना हो, इसलिए वो मुझे इधर जो है वो 0 बुक शो करवा रहा है। अगर किसी बुक के ऊपर प्रमोशन लगती होती तो उसने जो है वो मुझे इधर शो करवा देना था। ठीक होगी बात बेटे। उसके बाद आता है बच्चे अमेजोन एड्स हैं। ठीक है, ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल नहीं बता रहा, ये डिटेल हम इंशाल्लाह करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अमेजोन एड्स हैं। ठीक है, कोई भी एड आपने कंपेन चलानी है, जिस कंट्री के अंदर चलानी है वो मार्केट प्लेस इधर सेलेक्ट करें और क्रिएट ए कंपेन। मैं हल्का सा जो है वो विजिट करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, ये बेटे आपकी जो है वो कंपेन के लिए पेज ओपन हो गया है, तो आप इस पे क्लिक करें कंटिन्यू पे। ठीक है, वो नेक्स्ट जो है वो कंपेन ओपन हो जाएगी जो आपने ऐड कंपेन चलानी है।
जिस बुक के ऊपर चलानी है वो नेक्स्ट वाला प्रोसीजर है। ये इंशाल्लाह मॉड्यूल 5 के अंदर हम डिटेल जो है वो बात करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन होगी इंशाल्लाह डिटेल। ठीक है, उसके बाद बेटे आपका आथर सेंट्रल पेज है। ठीक है, कि अगर आप जो है वो आथर पेज जो भी आपने लगाया है, ठीक है, आप अपनी स्पेशल बुक कोई भी इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं अपने आथर पेज के अंदर। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं इधर से अपनी कोई भी बुक उठाता हूँ, ठीक है, उसका ISBN नंबर उठाता हूँ नीचे से, उसे ऐड करवाना चाहता हूँ, तो वो हम इधर से ऐड करवा सकते हैं। तो ये जरा मैं आपको दिखाता हूँ जी, अभी जस्ट 1 मिनट। ये बेटे नीचे हमारा ISBN नंबर आएगा, ASI नंबर, ये नंबर है। ठीक है, Ctrl+C करें, यही बुक जो है वो हमारी इधर ओपन हो जाएगी। ठीक है, Ctrl+V। ठीक है, ये देखें जी, ये बुक जो है वो उस आथर सेंट्रल पेज के अंदर जो है वो ओपन होगी। अब इसे जो है वो हम इधर से ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह देखेंगे आथर पेज जो है वो किस तरीके से क्रिएट करना है, क्या सारा सीन है, तो ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात आती है बेटे आपका A+ कंटेंट की। अब A+ कंटेंट से मुराद क्या होता है? A+ कंटेंट से मुराद होता है कि बच्चे आपने जो बुक बनाई उसके रिलेटेड जो है वो शो करवाना। मैं जरा एक दफा, ये तो उसने गाइडलाइन ओपन कर दी है उसकी, ये A+ कंटेंट की एग्जांपल है, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये उसने शो करवाया है। अब बच्चे A+ कंटेंट से मुराद क्या होता है कि अगर आपने कोई भी बुक लिखी है उसके रिलेटेड जो है वो और डाटा फ्राहम करना, ताकि जो भी यूजर आता है वो आपकी इस प्रोडक्ट को देखे, ठीक है, पढ़े अच्छे से। जैसे ये उसने अपनी पिक लगा दी और एक जो है ये स्लाइडर लगा दिया, ठीक है, इमेज और लगा दी, और उसके मुतालिक अपने मुतालिक डाटा लिखा, बुक के मुतालिक और जो है वो डिटेल दे दी, ताकि लोग इसे पढ़ें और अट्रैक्ट हो। ठीक है, प्रमोशन के अंदर, मार्केटिंग के अंदर हम अट्रैक्शन जो है वो बढ़ा रहे होते हैं। अब A+ कंटेंट सिर्फ और सिर्फ इतना काम करता है कि आपके बुक की, आपकी प्रोडक्ट की यूजर के साथ अट्रैक्शन बढ़ाता है। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा बेटे सेल ज्यादा होगी। ठीक है, ये सारी वजह है। और इसके बाद ये बेटे आपकी जो है वो प्रमोशन शो हो रही है। ठीक है, आपकी किंडल काउंटडाउन डील और फ्री बुक प्रमोशन। अब किंडल काउंटडाउन डील से क्या मुराद है? इससे मुराद होता है कि बेटे अगर आपने कोई भी बुक, ठीक है, इधर ये देखें, ये चीटिंग एक नावल है, इसके ऊपर काउंटडाउन डील लग सकती है। तो मैं ज़रा दिखा देता हूँ कि क्या होती है। फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस जो है, ठीक है, इसकी बेटे प्राइस ये लगी हुई है, आई थिंक इस पे भी प्रमोशन इसलिए वो शो करवा रहा है जी। किंडल काउंटडाउन डील के अंदर क्या आता है कि अगर आपकी बुक की प्राइस आपने $5 लगाई है, ठीक है, तो आप रख सकते हैं प्रमोशन, ये लगा सकते हैं कि 1 मंथ के लिए ये मेरी बुक जो है वो $1 में सेल होगी। ठीक है, यानी कि $4 जो है वो आपने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि डिस्काउंट 40% के लिहाज से, 60% के लिहाज से, ये सारी चीजें। ठीक है, ये आपकी किंडल काउंटडाउन में आता है। फ्री बुक प्रमोशन में क्या है कि आपकी बुक जो है वो टोटली फ्री सेल होगी। ठीक है, इसे जो है वो मैं अगेन से देख लेता हूँ अगर फ्री बुक प्रमोशन लगती है इस पे तो। ठीक है, ये फ्री बुक जो पर्सन जो है वो आपने 19 डेट सेलेक्ट कर ली, यानी कि कल से ये प्रमोशन चलेगी। और फ्री बुक प्रमोशन बेटे आपकी 5 डेज की लगती है। तो ये मैंने जो है वो इधर से सेव चेंजेस कर दी, क्योंकि ये 3 मंथ तकरीबन हो गए हैं इस बुक को अपलोड